अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास का उर्दू जो कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वगैरह अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं वज़ीर आगा के बारे में। और वज़ीर आगा जो लिखे हुए इंशाया उनका मुख्तसर सा हम लोग खुलासा देखेंगे और आपके बुक में जितनी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनको सॉल्व करने वाले। और लास्ट में चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है, तो वज़ीर आगा का ताल्लुक नक़्क़ाद, शायर और इंशा निगार से है। इनकी पैदाइश 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाका में ये पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तर्ज़ो मज़ाक़ के मौजू में ये PhD हासिल किए। ये 1947 में उभरने वाले मुमताज़ शायर थे। इनकी बहुत सारी किताबें जो कि आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि उर्दू अदब में तर्ज़ो उर्दू शायर का मजाज, नज़्म जदीद की करवट, तख्लीक़ी अमल और तनक़ीद और मजलिसी तनक़ीद, इक़बाल, तसव्वुरात अक़्ल खुद वगैरह इनकी मौज़ूई किताब है। ये मज़ामीन भी लिखे हुए हैं जो कि आपके बुक में दिया गया हुआ है। तनक़ीदी और एहतसाब, नई तनाज़र और माने और तनाज़र, ये इनकी मज़ामीन है। ये जो है गज़ल भी लिखा करते थे। गज़ल किस तरह का लिखा करते थे? गैर मुतरद्दिफ़ गज़ल लिखा करते थे। इनकी बहुत सारी जो है नज़्में हैं, लेकिन नज़्म यानी तवील जो नज़्म है, तवील यानी बहुत लंबी जो नज़्म है, जैसे कि आधी सदी के बाद और लफ्ज़ों का छागल, ये जो इनकी मशहूर तवील नज़्में हैं। ये जो है ये जो है इंशाया भी लिखे हुए हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है। इंशाया यानी कि जो कि चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा तक, ये इनका इंशाया है, यानी कि ये इंशाया पर ये किताब लिखे हुए हैं। तो इस चैप्टर से सिर्फ इतना चीज़ पूछा जाता है। अब चलिए हम चलते हैं इनका जो लिखा हुआ है, जी इनका जो इंशाया लिखा हुआ है इसके बारे में जान लीजिए। इंशाया के बारे में सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखना है कि इंशाया ये क्या है, तो ये मजमून है। और मजमून और इंशाया में क्या फ़र्क है, तो देखिए ये जो है इन्हीं का किस्म है, यानी कि ये मजमून का ही किस्म है। इंशाया क्या है, तो इंशाया ये मजमून का ही किस्म है। इनको लिखने वाले कौन है, तो इनको लिखने वाले वज़ीर आगा है। इनको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से और हम अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया गया है कि इंशाया शायरी सिन्फ है या नसरी, तो इसको मिलाकर लिखना है कि इंशाया नसरी सिन्फ है। क्या है? इंशाया नसरी सिन्फ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या इंशाया को दूसरे इसनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ाकार मुमय्यज़ करता है, तो इसको जवाब में लिखना है कि हाँ मुमय्यज़ करता है। तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वज़ीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी इसनाफ से है, 3 के नाम लिखिए थे। 3 का नाम लिख देना है, तनक़ीदी, इंशाया और नज़्म निगारी, ये 3 जवाब में लिख देना है मिलाकर। चौथे नंबर में है क्या इंशाया निगार का मकसद जदद तराजी है, तो जवाब में लिखना है आपको इंशाया निगार का मकसद जदद तराजी नहीं है। 5वें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया आपको कि इंशाया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मिन्नत है, तो लिखना है आपको जवाब में कि खुशगवारी ताजगी की रहीने मिन्नत है। 6ठे नंबर में जो पूछा गया है वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे थे। 3 किताब का इनमें नाम लिख देना है। 3 किताब का सिर्फ इसमें पूछा गया है, और भी किताब जो हमने आपको बताया है उन सबको भी याद कर लीजिएगा। 3 किताब क्या लिखिएगा जवाब में? उर्दू अदब में तर्ज़ो मज़ाक़, जी दूसरा है आपको उर्दू शायरी का मजाज, नज़्म जदीद की करवट है। 7वें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जी 7वें नंबर में क्या है, क्या इंशाया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है, तो इसको लिखना है कि हाँ इंशाया शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। 8वें नंबर में पूछा गया है क्या इंशाया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बास अलहदा नज़र आता है, तो इसको जवाब में लिखना है कि हाँ जी अलहदा नज़र आता है, हाँ अलहदा नज़र आता है। अब चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम आगे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। सबसे नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वज़ीर आगा के किसी एक तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए। क्या है, क्या इनका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई तनाज़र या उर्दू शायरी पर एक नज़र, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि इंशाया निगार तरीक़ाकार इख्तियार करता है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए, थे। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गैर रस्मी तरीके, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है कि इंशाया की एक इसनाफी खूबी क्या है? माहौल है या फिर तंज़ो मज़ा हो जाएगा? तंज़ो मज़ा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तंज़ो मज़ा
मजा हो जाएंगे। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वजीर आगा का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है। तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है इंशाया से है। ये इंशाया निगार भी थे, तनकीद निगार भी थे और शायर भी थे। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है। जी उर्दू शायरी के मिजाज का जो है ये इनके जो है मुसन्निफ कौन है। तो इनके हो जाएंगे आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वजीर आगा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वजीर आगा हो जाएंगे। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंशाया कैसे सिनफ है। इंशाया जो है ये कैसे सिनफ है? शायरी सिनफ है, नसरी सिनफ है, ये दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये नसरी सिनफ है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवें नंबर में क्या है कि वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो वजीर आगा की पैदाइश जो है पाकिस्तान में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी को पाकिस्तान में हुई थी। चलिए आठवें नंबर में वही दोहरा दिया गया है। चलिए नौवें नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। नौवें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इल्मी मजमून कहते हैं, तनकीदी मजमून कहते हैं, या फिर ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। तो उसे हम तनकीदी मजमून कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंशाया किस चीज की पैदावार है। इंशाया जो है किस चीज की पैदावार है? जी क्या है? जी मुवाफिक हालत है, जी इल्म गहराई है, फिर शगुफ्ता मोड़। तो ऑप्शन जी सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शगुफ्ता मोड़ की पैदावार है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 11वें नंबर में कि इंशाया को दीगर इसनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है। कौन सी चीज मुमय्यज करती है? तो गैर रस्मी तरीक़ाकार ये मुमय्यज उनको करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है जी 12वें नंबर में कि वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो वो इंशाया, जी इंशाया क्या है? ये आपके निसाब में शामिल है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वजीर आगा की वफात कब हुई थी। जी वजीर आगा की वफात जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। चलिए आपको क्या है जी 14वें नंबर में है वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो ये जो है पाकिस्तान से है। कहाँ से है? ये पाकिस्तान से है। और 15वें नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी इनमें से कौन नहीं है। तो तनकीद निगार जो है ये इनमें से नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंशाए निगार का मकसद क्या होता है। तो इंशाए निगार का मकसद क्या होता है? जिद्दत तराजी होता है, तनसो मज़ा या सादगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक मुमताज नाक़िद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई थी। तो ये 1947 ईस्वी में जो है ये कायम हुई थी। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक मुमताज नाक़िद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज से हुई थी। जी किस चीज से हुई थी? जी अफसाना से हुई थी। क्या कर रहा है कि अफसाना निगार से हुई थी, इंशाया निगार से हुई या नाविल निगार से हुई थी। तो ये इंशाया निगार से हुई थी। हमने आपको 18 क्वेश्चन पूछे, इसमें कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आपका जो ये वीडियो आपको डेली 8 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।